तो आज हम अपने अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास के इतिहास में आगे पढ़ने वाले हैं। आज क्या है, हम अपने अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास के इतिहास में क्या है आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पिछले क्लास में हम पढ़ा दिए थे आप लोगों को कि सतत विकास क्या होता है। पिछले क्लास में हम क्या पढ़ चुके थे कि सतत विकास क्या होता है। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। पहले एक बार बता देते हैं कि सतत विकास क्या होता है, उसके बाद उससे आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है। सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें विकास को वर्तमान के साथ साथ भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें विकास वर्तमान के साथ साथ भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। भविष्य के ध्यान में रखने का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि जो हम विकास करते हैं तो यह ध्यान में रखते हैं कि जो संसाधन आज हमारे लिए उपलब्ध है, जो संसाधन आज हमारे लिए उपलब्ध है, वह संसाधन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहेगा या नहीं। ठीक है, जो संसाधन हम आज उपयोग कर रहे हैं हमारे लिए उपलब्ध है, वह संसाधन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध होगा या नहीं, इसको ध्यान में रखा जाता है। जो संसाधन कम होता है, ठीक है, उससे हम थोड़ा सा मतलब कि कह सकते हैं कि एक सीमित मात्रा उपयोग करते हैं। जो संसाधन कम मात्रा में हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध होता है प्रकृति द्वारा, उसे हम सीमित मात्रा में उपलब्ध करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी वो संसाधन उपलब्ध हो सके, हो सके। तो सतत विकास विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकास वर्तमान पीढ़ियों के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रखकर किया जाता है कि विकास हम ऐसे करें कि हम तो विकास करें ही करें, साथ में आने वाली पीढ़ियों को भी विकास करने के लिए प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो जाए। हम तो विकास करें ही करें, साथ में आने वाली पीढ़ियों को भी प्राकृतिक संसाधन जो है उपलब्ध हो जाए। ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। तो ये तो हम पढ़ लिए थे, उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं इससे आगे। ठीक है ना। इस तरह से मेडिसन नामक एक शास्त्री ने बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि कहलाता है। कैसे हम इससे पहले में सतत विकास से पहले आर्थिक वृद्धि पढ़ रहे थे, आर्थिक विकास पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सतत विकास तो था ही बीच में टॉपिक, उससे पहले आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास पढ़ रहे थे, जिसमें माप रहे थे कौन सा देश जो आर्थिक वृद्धि करता है, कौन सा देश आर्थिक विकास करता है। ठीक है ना। जैसे हम बतलाए थे उस दिन पिछले क्लास में कि आपका जो भारत जो है इसका क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, जबकि अमेरिका जो है आर्थिक वृद्धि करता है। आर्थिक वृद्धि अमेरिका क्यों कहता है, कहा गया था इस पिछले क्लास में कि जिस देश में जो देश जो होता है विकसित होता है, जो देश जो होता है विकसित करता है, उसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। जो देश विकसित होता है, जो देश पहले से विकसित होता है, उसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो अमेरिका हो गया, आपका जापान हो गया, आपका रूस हो गया, फ्रांस हो, ये सब विकसित देश है। जैसे विकसित देश है तो इस सबका क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा अर्थव्यवस्था में। ठीक है, लेकिन जो देश विकासशील देश है, वो देश क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक है ना। कि हम वृद्धि विकास समझ लिए थे। उसी में यहाँ पर आगे जो है मेडिसन नामक एक अर्थशास्त्री जो बताते हैं कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि कहलाता है। मतलब जो धनी देश है उसमें अगर आय का वृद्धि हो रहा है, आय का स्तर बढ़ रहा है, उसे आर्थिक वृद्धि कह रहे हैं। तो वही कह रहा है कि अगर जो देश अमीर है और जो देश विकसित है उसमें अगर आय बढ़ रहा है तो उसको क्या वृद्धि कहेंगे। ठीक है, और जो देश विकासशील है, ठीक है, उसमें अगर आय बढ़ रहा है उसे क्या विकसित कहेंगे, मतलब। ठीक है ना। तो वृद्धि हो गया, आय क्या हो गया, विकास हो गया। समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है जैसे कि हम यहाँ पर देखिए आर्थिक विकास कर रहा है कि यहाँ पर आर्थिक वृद्धि को सूचित करता है, जबकि निर्धन देशों का आय बढ़ता है तो उसे क्या आर्थिक विकास कहा जाता है। कन्वर्ट जैसा कि हम पहले पढ़े हैं वैसा ही है। ठीक है, मेडिसन बोलते हैं कि जो देश धनी है, मतलब जो देश विकसित है, अगर वहाँ विकास होगा तो क्या आर्थिक वृद्धि कहलाएगा। वहाँ अगर विकास होगा धनी देशों में तो क्या कहलाएगा, आर्थिक वृद्धि कहलाएगा। लेकिन जो देश गरीब है यानी जो विकासशील है, अगर वो देश अगर विकास करेगा तो वो क्या आर्थिक विकास कहलाएगा। जो देश गरीब है यानी जो देश क्या है राष्ट्रीय आय कम है, ठीक है, वो अगर वृद्धि करेगा, मतलब वो अगर विकास करेगा तो उसे क्या कहते हैं, उसे आर्थिक विकास कहते हैं। और जो अमीर देश या फिर जो विकसित देश है वो अगर विकास करेगा तो वृद्धि कहेंगे, और जो देश क्या विकासशील है या फिर जो देश क्या गरीब है अगर वो विकास करेगा तो उसे आर्थिक विकास कहेंगे। ठीक है ना। अब समझ गए होंगे। तो आगे पढ़ते हैं
जहाँ तक आर्थिक विकास प्रगति की बात है, जहाँ तक आर्थिक विकास प्रगति की बात है, यह एक व्यापार शब्द है। ये क्या है, आर्थिक जो प्रगति है क्या व्यापारिक शब्द है, ठीक है। इसका व्यापार में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसी आर्थिक इकाइयों के लिए किया जा सकता है। जो आर्थिक प्रगति जो है किसके लिए किया जा सकता है, आर्थिक इकाइयों, जैसे कोई कंपनी हो गया उसके लिए किया जा सकता है। इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल रहते हैं। इसमें कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल, जो अगर प्रगति होता है, मैं जिस चीज़ का प्रगति होता है उस चीज़ में आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल होता है। आर्थिक प्रगति, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास तो हम अलग अलग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ आर्थिक में, जहाँ अगर आर्थिक प्रगति होता है तो आर्थिक प्रगति में आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि जो है दोनों शामिल होता है, ठीक है ना। प्रायः आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग होता है। कह रहा है कि जहाँ पर आर्थिक प्रगति होता है वहाँ पर हम आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास शब्द मिलकर ही क्या होता है, आर्थिक प्रगति बनता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास शब्द मिलकर ही क्या बनता है, आर्थिक प्रगति बनता है, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि आर्थिक प्रगति के स्थान पर हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के अर्थ में क्या प्रयुक्त होते हैं। तो आर्थिक वृद्धि में आर्थिक विकास जो है एक दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। आर्थिक वृद्धि के लिए आर्थिक विकास आ जाएगा, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि आ जाएगा, ठीक है। सच पूछा जाए तो विकास शब्द का क्या क्या, सच पूछा जाए तो विकास शब्द में वृद्धि शब्द का अर्थ भी होता है। सच अगर देखा जाए ना तो विकास शब्द, अगर कोई विकास करेगा तो वृद्धि भी होता है। मान लेते हैं, अगर समझना है तो, अगर कोई व्यक्ति विकास कैसे करेगा, विकास कैसे करेगा बताइए। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, एक आदमी जो ठेला चलाता है, और ठेला चलाता होगा तो महीना का कमाई, एक महीने कमाई उसका क्या 100 से 200 रुपया होगा, ठीक है ना। बताइए अगर वो ठेला चलाने वाला व्यक्ति जो है आज 100-200 रुपया कमाता है, कल जो है 2000-3000 रुपया कमा लेता है, बताइए तो ठेला चलाने वाला व्यक्ति के पास क्या होगा, पैसा की वृद्धि हुआ ना। तो पैसा की वृद्धि हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, जब पैसा की वृद्धि हुआ फिर एक व्यक्ति आया कहेगा देखो ठेला चलाने वाले ने विकास कर लिया, ठीक है। तो वो विकास कैसे किया, जब उसको पैसा बढ़ा तब तो विकास किया। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि वृद्धि का ही रूप क्या है, विकास। वृद्धि का ही रूप क्या है, विकास है। पहले वृद्धि होगा उसके बाद क्या होगा, विकास होगा। पहले वृद्धि होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, विकास होगा। जैसे ठेला चलाने वाला व्यक्ति पहले 200 रुपया कमाता था, ठीक है, 2000-4000 रुपया कमाने लगा तो पैसा में वृद्धि हो गया। पैसा में वृद्धि हो गया, पैसा में वृद्धि को ही तो क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। पैसा में वृद्धि को ही क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा जाए, वही यहाँ पर है कि सच पूछा जाए तो विकास शब्द में वृद्धि शब्द का भी अर्थ निहित है। मतलब विकास शब्द में जो वृद्धि शब्द का ही अर्थ निहित है, क्योंकि वृद्धि से ही विकास होता है, क्योंकि वृद्धि से ही क्या होता है, विकास होता है। कह रहा है कि अतः आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक हम लोग समझ लिए कि आर्थिक विकास जो है आर्थिक वृद्धि से ही बना। आर्थिक विकास जो है आर्थिक वृद्धि से ही क्या है, बना है। अब आगे पढ़ना चाहते हैं, देखिए कह रहा है प्रगति में कोई खास अंतर नहीं है। कह रहा है आर्थिक विकास में आर्थिक प्रगति में जो कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है ना। इन तीनों को व्यवहार में एक ही जैसा समझा जाता है। इन तीनों को जो है व्यवहार में एक ही जैसा जो है क्या होता है कि समझा जाता है। कोई अलग चीज, ना ही आर्थिक प्रगति, ना ही आर्थिक वृद्धि, या ना ही विकास, तीनों क्या है, एक ही है, ठीक है। तीनों में कोई अंतर नहीं समझा जाता है। प्रोफेसर लेविस की भी यही राय है। प्रोफेसर लेविस भी क्या कहते हैं, वही कहते हैं कि तीनों जो है एक ही तत्व है, ठीक है, एक ही शब्द है। आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक वृद्धि, ठीक है ना। आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि से क्या हुआ, आर्थिक विकास बना, शब्द बना, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आप आर्थिक नियोजन, अब आप क्या जानेंगे, आर्थिक नियोजन के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा आर्थिक विकास होता है, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे, हम आर्थिक नियोजन के बारे में जान सकते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। तो कह रहा है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन का समन्वय एवं उपयोग होता है। आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है, एक निश्चित समय में, ठीक है, एक निश्चित तय किया गया समय में हमारी अर्थव्यवस्था का विकास, एक निश्चित तय किया गया समय में हमारी अर्थव्यवस्था का विकास। कैसे विकास, तो संसाधन, कौन सा संसाधन, जो संसाधन हमारे प्रकृति द्वारा हमें उपलब्ध है,
जो संसाधन हमारे प्रकृति द्वारा हमें उपलब्ध किए गए हैं उन संसाधनों का प्रयोग करके एक निश्चित समय में हमारी अर्थव्यवस्था का विकास करना ही क्या आर्थिक नियोजन कहलाता है। ऐसे नियोजन का तो मतलब खास तौर पर मतलब जो होता है, नियोजन मतलब उपयोग होता है, नियोजन मतलब क्या होता है, उपयोग होता है। तो वही कहा आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय अंतराल में हमारी अर्थव्यवस्था का विकास करना। कैसे करना? तो हमारे प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके, हमारे प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके एक निश्चित समय अवधि में हमारे अर्थव्यवस्था का विकास करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है, हमारी आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन एक बार बता देते हैं। आर्थिक नियोजन क्या कहलाता है? एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय अवधि में, मतलब एक निश्चित तय किया गया समय में हमारे प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके हमारी अर्थव्यवस्था का विकास करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है कि भारत में एक योजना आयोग है। कह रहा है भारत में क्या है, एक योजना आयोग है जो संस्था है, ठीक है, जो आने वाले क्या कहते हैं, जो आने वाले 5 वर्षों के लिए कि आर्थिक विकास तय करता है। जैसे कि यहाँ कौन है ना, आर्थिक नियोजन के लिए एक टाइम तय किया, एक समय तय किया जाता है कि इतने समय में हमको इतना विकास करना है। तो समय तय करने वाला कौन सा संस्था है? तो योजना आयोग एक ऐसी संस्था है। पर समझ योजना आयोग क्या है। भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को किया गया। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया, ठीक है ना। और इस योजना आयोग ने क्या किया कि पंचवर्षीय योजना लाया। इस योजना आयोग ने क्या किया, पंचवर्षीय योजना लाया, जिसका उद्देश्य क्या होता था कि अगले 5 वर्षों में, मतलब कि आने वाले अगले 5 वर्षों में हमारे देश में क्या क्या विकास करना है उसका निर्धारण करता था। ये पंचवर्षीय योजना मतलब योजना आयोग जो था वो पंचवर्षीय योजना लाता था। उसका क्या उद्देश्य होता था कि आगे आने वाले 5 वर्षों में हमारे देश में कौन कौन सा विकास करना है उसका निर्धारण पहले से करता था। इसमें क्या पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग का कार्य माना जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है आने वाले 5 वर्षों में आर्थिक विकास कोई विकास का योजना बनाता था। कौन? योजना आयोग बनाता था। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन जब 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, इसके पदेना जो है पूछता है योजना आयोग जब भी हो, देखिए पहला बात एक और बताते हैं। आज जो है आपका योजना आयोग का नाम बदल के क्या हो गया, नीति आयोग हो गया। 2015 से 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग का नाम बदल कर क्या हो गया, नीति आयोग हो गया। ठीक है ना। अब कहा जाता था पहले जो योजना आयोग था आज भी क्या है, लेकिन आज का नाम बदल चुका है। आज उसका नाम क्या हो गया, 1 जनवरी 2015 से उसका नाम क्या हो गया, नीति आयोग हो गया। क्या हो गया, आज योजना आयोग का नाम हो गया 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो गया। तो कहा जाता था कि पहले भी योजना आयोग का मुख्य अध्यक्ष कौन होता था, तो प्रधानमंत्री होते थे। पहले भी मतलब आज अगर योजना आयोग चल रहा है, 5 साल का योजना आयोग मतलब गठन किया गया और चल रहा है, ठीक है, तो 5 साल तक जो है उस योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, जो देश के प्रधानमंत्री होंगे। कहने का मतलब जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या होते हैं, योजना आयोग के पदेना अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग आ गया है, तो वह योजना आयोग के जगह पर अगर नीति आयोग आ गया है तो नीति आयोग भी क्या हो जाएगा कि नीति आयोग का क्या हो जाएगा, प्रधान होगा। मतलब देखिए नीति आयोग का प्रधान कौन होगा, लेकिन प्रधानमंत्री होगा। जैसे योजना आयोग का प्रधान जो होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वैसे जो नीति आयोग के प्रधान कौन होंगे, आपके प्रधानमंत्री होंगे। जो उस समय प्रधान जो योजना काल चलते रहता है उस योजना काल में उस समय देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वही क्या होते हैं, योजना आयोग या फिर नीति आयोग के प्रधान मतलब कि अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, योजना आयोग प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जब योजना आयोग का गठन किया गया था, कहा जाता है कि योजना आयोग का जो गठन है 15 मार्च 1950 को किया गया था। उस 15 मार्च 1950 को से ठीक है योजना आयोग को जो अध्यक्ष बनाया गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, क्योंकि इसमें लिखा गया था कि जो देश के प्रधानमंत्री होंगे वही क्या होंगे, योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। क्या लिखा गया था कि जो देश के प्रधानमंत्री होंगे ना वही क्या है, योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसीलिए भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो पूछेगा प्रधानमंत्री जवाहरलाल योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वही कहते थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। और वो अभी वर्तमान समय में योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री क्या मनमोहन सिंह। अब देखिए ये जो आपका बुक जो है पुराना है, मनमोहन सिंह के समय बुक छपा था। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उसमें क्या ये जो बतला रहा है आपको 2015 से पहले मतलब 14 से पहले का बात बतला रहा है। 14 से पहले आपका बुक छपा था। ठीक है, तो कह रहा है कि उस समय जो 14 से पहले जो है आपका प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसलिए उनका नाम लिखा गया। देखिए आज जो है आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री
तो आज क्या है आपके नए ऐसे प्रधानमंत्री कौन चलाएंगे या फिर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन चलाएंगे? तो आज आपके योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कर योजना आयोग के शब्द में कर योजना आयोग के शब्दों में ठीक है ना, कह रहा है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकास, देश के संसाधनों के विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। योजना आयोग के शब्द में क्या है? आर्थिक नियोजन शब्द का अर्थ किसके शब्द में? तो योजना आयोग के शब्द में। योजना आयोग जो है आर्थिक नियोजन का परिभाषा कैसे बतलाता है? कौन? तो योजना आयोग जो है आपका जो संस्था है, वित्तीय संस्था है, ठीक है, ये जो है आर्थिक नियोजन का परिभाषा कैसे बतलाता है? जैसे हम आर्थिक नियोजन का परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं, उसी आर्थिक नियोजन परिभाषा को योजना आयोग बतलाता है। ठीक, कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्य में प्रयोग करना ही क्या आर्थिक नियोजन कहलाता है। योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन की परिभाषा क्या है? तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार हमारे राष्ट्र की जो प्राथमिकता है, प्राथमिकता मतलब क्या है? राष्ट्र की आज जो मांग है राष्ट्र के विकास के लिए, आज जो मांग है उसे राष्ट्र की प्राथमिकता कहते हैं। तो राष्ट्र विकास के लिए देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्य में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्या है? राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार, हमारे राष्ट्र के मांग के अनुसार, राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्र के हमारे देश के अंदर जितना भी प्राकृतिक संसाधन है, सभी प्राकृतिक संसाधनों का विकासात्मक कार्य में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। किसके अनुसार? योजना आयोग के अनुसार। योजना आयोग बतलाता है कि राष्ट्र विकास में जितनी भी आपकी प्राकृतिक संसाधन है सबका प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? आपका आर्थिक नियोजन कहलाता है। अर्थात यहाँ अंग्रेजी में लिखा गया। आगे पढ़ते हैं। भारत अब तक, यहाँ देखते हैं, यहाँ इसका अर्थ पढ़ लेते हैं अंग्रेजी में। कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग, कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स utilization of country resource into the different development activity and in accordance with the national क्या करें प्रायोरिटी। ठीक है ना। कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमी का प्लानिंग करना मतलब अर्थव्यवस्था विकास का प्लानिंग करना मीन्स, ठीक है, यूटिलाइज आवर कंट्री रिसोर्स मतलब अपने कंट्री के रिसोर्स में, कंट्री में अपने देश में जितना भी प्राकृतिक संसाधन है सभी संसाधनों का सही जगह पर प्रयोग करना। इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एरिया, क्या करें? इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी, विभिन्न विकासात्मक कार्य में इन अकॉर्डिंग विद नेशनल प्रायोरिटी। और कैसे करना है? नेशनल प्रायोरिटी मतलब विकास वैसे करना है जिससे देश का विकास हो। ठीक है ना। ऐसे विकास करने मतलब ये ना कि देश जो है खराब है, मतलब कि देश को क्षति पहुंच जाए। तो विकास से प्रायोरिटी का, नेशनल प्रायोरिटी का मतलब होता है कि विकास हम वैसे करें जिससे देश का विकास हो, देश का क्षति नहीं हो। ठीक है। तो देश के विकास करने के लिए, ठीक है, अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। कहा कि भारत अभी तक अपनी 10 पंचवर्षीय योजनाओं की पूरी कर चुका है। जो ये किताब छपा था उसमें 10 पंचवर्षीय योजना था, ठीक है ना। अब तो बढ़ हो गया है, ठीक है ना। कह रहा है कि उसमें 10 पंचवर्षीय योजना पूरा कर चुका है। कह रहा है कि तथा अब 11वीं पंचवर्षीय योजना मतलब वही जब कह रहा है, कब ये जो आपका शायद कह रहा है 11वीं, वही 12 का कह रहा है, 2012 का बात कर रहा है, ठीक है ना। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना मतलब विकास कर रहा है। भारत की पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 में 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। भारत की पहला पंचवर्षीय योजना जो थी आपका 51 से 56 में कैसे थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। जबकि 2007 से 12 तक क्या चीज था? आपका 11वां पंचवर्षीय योजना था, जो है ना 12 में है। तो 2007 से 12 में क्या है? आपका जो है 11वां पंचवर्षीय योजना, ठीक है। भारत में आर्थिक विकास इस पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। भारत प्रथम पंचवर्षीय योजना कब है? 51 से 56 में। अब भारत 11वां पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 2007 से 12 तक। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। भारत का आर्थिक विकास तब वही करता है जब भारत जो है अपने आर्थिक प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन करता है, उसका उपयोग करता है। भारत का विकास कैसे माना जाता है? क्षेत्र के श्रेय नियोजन को दिया जाता है। भारत का आर्थिक विकास किसको दिया जाता है? भारत के आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? नियोजन मतलब उपयोग को दिया जाता है। कहता है भारत का विकास तब वही हो सकता है जब भारत अपने संसाधनों का क्या करे? नियोजन करे। जब भारत क्या करेगा? अपने संसाधनों का नियोजन करेगा मतलब उपयोग करेगा। भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योग का क्या करना, उद्योग का आधुनिकीकरण करना एवं आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है ना।
और सामाजिक न्याय को बढ़ा देना, ठीक है, भारतीय नियोजन को तालिका में दिया गया। कह रहा है कि भारत के विकास का मतलब क्या है कि भारत में कृषि क्षेत्र विकास करना, उद्योग क्षेत्र विकास करना, आधुनिकीकरण करना। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है, प्राचीन व्यवस्था को छोड़कर आधुनिक की ओर बढ़ना, मशीनों का प्रयोग करना। मतलब जो दुनिया जिस ओर बढ़ रहा है, जिस दौर में बढ़ रहा है, हमें भी अपने देश में आधुनिकीकरण लाना है, हमें भी उस दौर में बढ़ना है, दुनिया के साथ दौड़ लगाना है, ठीक है। और आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर बनने का मतलब है हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना, बल्कि क्या हमें अपने ऊपर मतलब खुद भरोसा रखना चाहिए। हम अपने आप को ऐसा बना लें, हम अपने देश को ऐसा बना लें कि किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता न पड़े। आत्मनिर्भर का मतलब होता है हम खुद को या फिर अपने देश को इतना निर्भर बना लें, इतना सक्षम बना लें कि हमें किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं बनाना ना पड़े। इसे आत्मनिर्भर कहते हैं। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय मतलब हमारे समाज में जो सही है वो तो सही है, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके प्रति, उसके खिलाफ जो है न्याय करना, ठीक है, उसे सामाजिक न्याय करना, ठीक है। इस तरह से करके हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। इस तरह से करके क्या कर सकते हैं, हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आर्थिक नियोजन का क्या एक और लिख रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्य, ये भी वही कर रहा है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार हमारे राष्ट्र के विकास के लिए देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्य। विभिन्न विकासात्मक कार्य का मतलब क्या होता है, विकास के, देश के विकास के लिए जो उसका प्रयोग किया जाता है उसे ही आर्थिक नियोजन कहा जाता है। विकास के लिए जो देश का प्रयोग किया जाता है उसे ही आर्थिक, विकास के लिए जो संसाधन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो देखिए भारत में योजना आयोग क्या कर, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है। आयोग का अध्यक्ष, पदेनाध्यक्ष किसको बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। समांतर कामकाज एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, जो जिसके सहायता के लिए 8 सदस्य होते हैं। तो एक तो का अध्यक्ष हो गए जो प्रधानमंत्री होते हैं, और उसके कामकाज के लिए क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। तो उपाध्यक्ष क्या होता है, मतलब उसके सहायता के लिए, अध्यक्ष की सहायता के लिए होता है। और उपाध्यक्ष की सहायता के लिए क्या होता है, 8 सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष की सहायता के लिए क्या होता है, 8 सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर देखिए पहला पंचवर्षीय योजना जो था आपका 51 से 56 में था, दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में था, फिर देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 85 से 90 में था, फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 7 में था, और 11वीं जो है आपका क्या 2007 से 12 में। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। आर्थिक विकास का परिषद, आर्थिक विकास परिषद क्या है, आर्थिक विकास परिषद क्या है, तो समझते हैं आर्थिक विकास परिषद क्या है, ठीक है ना। तो भारत में राष्ट्रीय विकास, देखिए कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को भारत में किया गया था। कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को भारत में आर्थिक विकास परिषद का स्थापना किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों एवं योजना आयोगों के बीच तालमेल, सहयोग एवं वातावरण बनाने के लिए किया गया था। इसका क्यों किया गया था, गठन क्यों किया गया था, इसका आर्थिक नियोजन मतलब जो हमारे देश के विकास के लिए, जो हमारे नियोजन करने के लिए, जो मतलब संसाधनों का उपयोग करके जो नया निर्माण करना उसके लिए किया गया था। राज्यों तथा योजनाओं के बीच तालमेल, राज्य कौन योजना ला रहा है, ठीक है, या फिर केंद्र का कोई योजना है, ठीक है, तो केंद्र का योजना है तो केंद्र की योजना एवं राज्यों के बीच तालमेल बैठाने के लिए, ठीक है ना, केंद्र का योजना और राज्यों के बीच क्या है, तालमेल बैठाने के लिए इसका स्थापना किया गया था। और क्या है कि इसमें कह रहा है कि सहयोग का वातावरण बनाने के लिए, फिर क्या कह रहा है इसमें, सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। सहयोग का वातावरण मतलब कि राज्य का योजना हो गया, केंद्र का योजना हो गया, या फिर जो भी योजना आया गया है, ठीक है ना, सब लोग अपना सहयोग करें। सब लोग सहयोग करें क्या है कि अपना देश का विकास करें, क्या है कि सब लोग सहयोग करके अपने देश का विकास करें। इसलिए क्या आया था, आपका योजना आयोग को लाया गया था, ठीक है ना। योजना का आपका राष्ट्रीय विकास परिषद को लाया गया था। कहने का मतलब आपका योजना आयोग हो गया, आपका सरकार हो गया, सरकार में केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, और इनकी विभिन्न सारी योजनाएं हो गई। कौन, योजना आयोग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं इनकी बहुत सारी योजनाएं, सभी लोग आपस में मिलजुल करके तालमेल बैठा करके देश का विकास कर सके, इसके लिए ही क्या आया था, आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इसके लिए क्या गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। क्यों किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो भारत में जितने बार वित्तीय संस्थाएं हैं, योजना आयोग हो गया, सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, और भी वित्तीय व्यवस्था, बैंकिंग हो गया, ठीक है, सब लोग मिल करके कार्य कर सके, सब लोग मिल करके कार्य कर सके, अपने देश का विकास कर सके, इसके लिए क्या आया था आपके देश में 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था।
क्या किया गया था, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसके आगे है अब इसके बाद है आपका मौद्रिक विकास है। अब क्या है आपका मौद्रिक विकास है। तो मौद्रिक विकास अब हम अगले क्लास में लेंगे मौद्रिक विकास, ठीक है ना। आज हम यहाँ तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मौद्रिक विकास क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग जो पढ़ लिए वो अपना रिवीजन कर लीजिएगा।